आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है और मेरे ख्याल से बहुत लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। आज का टॉपिक ये है कि जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं और सऊदी अरब में रहकर पैसा कमा रहे हैं और सऊदी अरब आने से पहले उनका मकसद ये होता है कि हम वहाँ से सिर्फ खर्चा बचाने, पैसा बचाने जा रहे हैं ताकि यहाँ के घर बना लें, गाड़ी ले लें, एक अच्छा कारोबार सेट कर लें, वापस आ जाएं लोगों के मुताबिक। और खैर है भी, कुछ हद तक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पे आप नेशनलिटी नहीं ले सकते। सऊदीया में हो या मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री में इतना आसान नहीं है कि नेशनलिटी लेना। उसके रीजंस हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपके जो मकासद हैं, आपको उन्हीं मकासद पर रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप यहाँ आ रहे हो अपना कैश फ्लो बनाने और अपने मुल्क जाके उस पैसे को डबल ट्रिपल करने। यहाँ आने के बाद होता क्या है कि वही बंदा जो ये सोच के आता है वो यहाँ आकर शो ऑफ में लग जाता है, अपने उस स्टेटस को मैनेज करने में लग जाता है या मेंटेन करने में लग जाता है जो उसने बाहर का एक इमेज मेंटेन किया होता है। फॉर एग्जांपल, अब वो बाहर का अरे पैसा कमा रहा होगा, यहाँ पे तो दरख्त पे पत्ते लगे हुए हैं एक जगह पे और वहां से पत्ते तोड़ के दरख्त पे से पत्तों में से पैसा निकाल के, ऐसा लोगों को लगता है। दूसरे कंट्री में बैठे हुए जो उनके अपने मुल्क में बैठे जो उनके रिश्तेदार होते हैं, उनकी बीवी वगैरह जो भी, वो अपने आप को लाइफ स्टाइल मेंटेन करने, यहाँ भरक इज्जत का सवाल है। अब आप बाहर रह रहे हो, आपको भी कुछ चाहिए कि हमारे बारे में ऐसे सोचो, वरना लोग क्या बोलेंगे बाहर रह के, क्या फायदा। इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे पैसा निपटाने के लिए, आपसे पैसा निकलवाने के लिए नित नए हथकंडे ढूंढती हैं। बिल्कुल करो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप खर्चा नहीं करो, खर्चा लेकिन करने से पहले आपकी उतनी वर्थ होनी चाहिए। अगर आप 10,000 कमा रहे हो या लेट्स से 5,000 कमा रहे हो, उसमें से आपको चाहिए 4,000 सिक्योर करो, 1,000 रियल में लाइफ गुजारो। लोग चौड़े होने के लिए यहाँ से जब शो ऑफ करना होता है, यहाँ से ज्यादा खर्चा भी जाते हैं, बोलते हैं तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखो क्या, शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। और इन लोगों को लगता है कि अगर हम जो पैसा भेज रहे हैं आगे से इनकी बीवी हो या इनकी अम्मा हो या इनकी बहन हो या भाई हो, इनको लगता है ये पैसा सिक्योर करके रखेंगे आगे के बजट, आगे के प्लानिंग के लिए। घंटा ये कभी नहीं होने वाला। ये लोग आपका पैसा बचाना तो दूर, अगले 2 महीने के लिए आपको माइनस करके छोड़ेंगे। 5,000 खर्चा भेजोगे, वहां पता चलेगा 15,000 खर्चा हुआ है। वही पूरा नहीं होता, फिर नया उधार उठाते हैं, फिर बोलते हैं यार बाहर रह के फायदा क्या तुम्हारा, हमें उधार लेना पड़ रहा है लोगों से। ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं, ऐसे ही करती हैं अपने शौहरों के साथ। ऐसे बहुत सारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसे बहुत सारे करीबी रिश्तेदार होते हैं जो समझते हैं कि हमारा बच्चा बाहर है तो दबा के कमाए के फेंकेगा पैसा, यूं करके उड़ाएगा, वो तो बाहर सेटल है, उसको टेंशन क्या है। यहाँ पे उन लोगों का कसूर इतना नहीं है जितना इस बंदे का है जो शो ऑफ करके अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बाहर हूँ, देखो मैं अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर रहा हूँ। क्यों दिखा रहे हो भाई, क्यों, वाई? तकलीफ से रह रहे हो, साफ बताओ। इतनी मुश्किल से मैं पैसा बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। शो ऑफ करेंगे, बिल्कुल करो शो ऑफ, खुशी से करो शो ऑफ। अपनी सैलरी का 30% 20% आप लगाओ शो ऑफ पे। 10,000 कमा रहे हो, 8,000 बचा के 2,000 में आपका जो शो ऑफ बनता है करो। 20,000 कमा रहे हो, अगर 18,000 सिक्योर कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से जो बाकी जो बचता है उसमें से जो शो ऑफ कर सकते हो बिल्कुल करो, इसमें मैं बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। हाँ है, आज़ाद वीज़े पे लोग आकर यहाँ काम करते हैं कफील के सपोर्ट के ऊपर, कफील को भी दे रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं, जो कि इलीगल है। थोड़ी देर पहले एक का फाइन हुआ, प्राइवेट गाड़ी पे टैक्सी चला रहा था। आपको लगता है वो कफील के बाहर काम नहीं कर रहा होगा? वो प्राइवेट गाड़ी पे टैक्सी चलाना वैसे ही जुर्म है, इलीगल है। और लोग इस तरह मेहनत करके, गरामे लेके, कफीलों को पैसा दे के, इधर करके उधर करके अपनी लाइफ वो कर रहे हैं शो ऑफ करने के लिए। गलत। इस तरह मैं लोगों को बोलता हूँ मत करो, कोई ज़रूरत नहीं आपको शो ऑफ करने की, एक्स्ट्रा की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए कि आज पप्पू की कज़न की बेटी के उसमें मायू में जाना है तो एक नया ड्रेस बनाना है, इस पहली दफ़ा ये पहन लिया था, इस दफ़ा ये जाना है। मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं आपको जाने की। सैलरी का आपके रिश्तेदारों के ऊपर गिन के बता रहा हूँ 7.6% से ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, वो भी ओकेजन्स पे, वो भी ओकेजन्स पे। शादी रस्म में जो भी फलाना ढमकाना, जो भी ड्रामेबाजियां होती हैं शादी के नाम पे, उसके बाद रिश्तेदारों पे खर्चा बिल्कुल है। अब जो लोग बोलेंगे नहीं है, रिश्तेदारों पे खर्चा बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो रिश्तेदार गरीब है, इस्तेताद नहीं रख सकता, तो वाकई सपोर्ट करना चाहिए। उस वक्त 7.6% नहीं लगेगा, उस वक्त जो भी रिश्तेदारों के लिए किया जा सकता है करो, शो ऑफ के लिए नहीं। माइयों में पहनने के लिए ड्रेस चाहिए, उनको वो करने के लिए ये चाहिए, ये वो ड्रामेबाजियों के लिए नहीं, ठीक है। हम लोग ड्रामेबाजियों पे ज्यादा खर्चा करते हैं, असल जो मुस्तहिक रिश्तेदारों की असल हेल्प है वो नहीं करते। तो ये जरा 2 चीजें पहले समझो। लोगों ने देखो मेरी ही वीडियो को लोग आगे टारगेट करेंगे, देखो रिश्तेदारों को कहीं करने के लिए होता है, रिश्तेदारों के लिए जो मुस्तहिक रिश्तेदार है बिल्कुल उनके लिए करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ
जिस किसी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम होता है सबको मिलकर करना चाहिए, सिर्फ रिश्तेदार नहीं, सबको करना, लेकिन शो ऑफ में नहीं। शो ऑफ में मैं एक पैसा किसी को नहीं बोलूंगा कि एक पैसा भी किसी को दो, या किसी के अगर बात करूं यहाँ पे जरूरतें पूरी करने की। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारी सोसाइटी का जो खर्चा करने का जो बिहेवियर है उसके ऊपर। शो ऑफ पे खर्चा करेंगे, वही वाली बात जैसे कि जब किसी को भीख देनी हो तो 1 रियाल ही आएगा, अपने लिए अगर कुछ खर्चा करना हो तो 1000 रियाल ही निकलेगा, वही बात है। तो रिश्तेदारों के लिए अगर आप कर रहे हो तो सही तरीके का खर्चा करो। जो शो ऑफ में कर रहे हो वो उनकी जिंदगी पे लगाओ, उनकी पढ़ाई पे लगाओ, उनके बिजनेस पे लगाओ, उनके कुछ सेटलमेंट पे लगाओ। ये नहीं कि खाली शो ऑफ के लिए, वो नहीं। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका जो है बजट सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपकी बेगम रहती है आपके अपने प्यारे मुल्क में और आपको लग रहा है कि वो पैसा आपका सिक्योर करके रखेंगी ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, गलत फहमी है आपकी। आप गलत सोच के बैठे हो। घंटा एक पैसा सिक्योर नहीं होगा, बल्कि अगले 3 महीने के लिए माइनस होके बैठे होगे अगर खर्चा पूरा आपने अपनी बेगम को दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट ये और भी है, पैसा निकाल के लो या तो बेगम के हाथ रखनी है, या ये सैलरी निकाल, ये पैसे लेके भिजाने अपनी माँ के हाथ नहीं, खर्चा के नहीं पूरा। ये गलत। आपका पैसा है, आप सबको अपने हिसाब से एलोकेट करके खर्चा करो और आप सेविंग करो। आप कमाने आए ना, आपके पास पैसा होना चाहिए। क्या है, अगले बंदे को नहीं पता होता यहाँ कैसे तकलीफ से लोग पैसा कमा रहे हैं, या कितनी मुश्किलात से पैसा लोग बना रहे हैं जो कि लो लेवल पे हैं या मिडिल क्लास से नीचे हैं, या जो मुश्किल से, जिनको पता है, जो यहाँ पे 3 से 4 हज़ार मैक्सिमम कमाते हैं, 5 हज़ार में। उन लोगों को अगर टारगेट करके बात करूँ तो भाई घंटा किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि घर में आपकी बेगम ने या इन लोगों ने आपका बहुत ख्याल करके आपको आपका पैसा बचाने और आपके फ्यूचर प्लान में सपोर्ट करेंगे। लोग नहीं कर सकते, ना करेंगे। इनको अपना शो ऑफ करना है। आपको चाहिए आप अपना पैसा खुद बचाओ, खुद कमाओ, खुद इन्वेस्ट करो और उन सबको भी लगाओ। ना कि पुप्पी के फला के रिश्तेदार के फट्टे में टांग अड़ा के ये लोग उनकी सुलह करा रहे हैं, खाली ये कि हमारा जो बंदा बाहर है तो हमारी सुनी जाएगी। सब आपके ऊपर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने बैठे हुए। का ये है कि आप भी चौड़े होके बोलते हो, जाहिर सी बात है हम बाहर के रहे तो हमारी तो इज्जत मिलनी चाहिए। हमें तुम इज्जत, बिल्कुल इज्जत के लिए करो, लेकिन ये नहीं कि तुम दूसरों के मसले सॉल्व करते बैठे हुए हो खाली अपनी इमेज ही रखने के लिए कि मैं बाहर हूँ और मेरी बाहर वालों की फैमिली की इज्जत होनी चाहिए। हमेशा से मैं कहता हूँ कि वो टाइम कभी भी नहीं आता जब आपके घर वाले, मैं नहीं समझता कि किसी भी फैमिली ने कहा कि मैंने इतना पैसा जमा कर लिया है, अब आप आ जाओ, पैसा बहुत है, यहाँ बैठ के सुकून से अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। रेयर केसेस हैं, रेयर से भी नीचे है मेरे ख्याल से, है ही नहीं मेरे ख्याल से। अगर होगा भी तो चलो शायद किसी दुनिया में रेयर केसेस में शायद आ जाएगा, लेकिन रियल में 99.5% खवातीन खर्चा नहीं बचाती। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है। और ये मैं आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ, आपकी फैमिली के भले के लिए कह रहा हूँ कि जिनके लिए आप इतना कमा रहे हो ना, उनको खुद खर्चा करने की ढंग नहीं है, उनको खुद पता नहीं कि कैसे खर्चा करना है। सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है। मिला के बात ये है, पैसा बचाओ, यहाँ से जितना बच सकता है बचाओ, शो ऑफ में मत उड़ाओ। एक दफा खर्चा करके 2 महीने जाके यहाँ बैठेंगे सुकून से अपनी फैमिली में। घंटा फैमिली आपकी किसी काम की नहीं है, ठीक है। आप जब तक पैसा भेज रहे हो तब तक वो आपसे ही करके सही है। पैसा 2 महीने के लिए रोक दो, कुत्तों वाली शक्ल निकल के आ जाएगी कि पैसा क्यों नहीं भेजा। तो अपना पैसा है, मेहनत का पैसा है, ढंग से कमाओ, बचाओ। बेगम आपकी बचा के रखेगी, भूल जाओ।